को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया आपका। हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी को बोलता है, हे बुरे इंसान, तुम ये कैसे बोल सकते हो कि ये एक जेड है? ये तो नॉर्मल पत्थर की तरह लग रहा है। मैं इसका 10 वन दूंगा अगर तुम इस दाम में बेचोगे, नहीं तो फिर रहने दो। वो बुरा आदमी बोलता है, तुम बहुत ही मोल भाव कर रहे हो बच्चे। फिर वो हंसते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई नॉर्मल पत्थर को भी खरीद सकता है जो मुझे पहाड़ में मिला था 2 दिन पहले। वो आदमी बोलते, ठीक है 10 वन में ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, ये नॉर्मल पत्थर है, इसका इतना भी पैसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हो, ये तो सिर्फ 10 वन का ही है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये पत्थर है कि नहीं। फिर उसी समय उसका फोन आ जाता है। वो उठा के बोलता है, हेलो इकिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझे फोन किए हो। इकिंग बोलती है, हे जैंग, लास्ट रियूनियन में आ जाना मैंगलोर सिटी में, मैं तुम्हें टिकट भेज दूंगी। जैंग शॉक होकर बोलता है, क्लास रियूनियन? इकिंग बोलती, ठीक है, मुझे दूसरे क्लासमेट को भी बोलना है। ठीक है, मैं रखती हूँ। जैंग चिल्लाकर बोलता है, हे रुक जाओ, मेरा अभी तक बातें खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वो तब तक फोन रख देती है। इकिंग जैंग को बुलाना चाहती है क्लास रियूनियन में, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि वो मेरे लड़के से शादी कर रही है। फिर जैंग अपने मन में बोलता है, मेरा ग्रेजुएट हुए 1 साल हो चुका है, मैं जॉब का एप्लीकेशन हर जगह भर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं आ रहा है। मैं किस तरह से क्लास रियूनियन में जा सकता हूँ? फिर वो हंसते हुए बोलता है, जो भी हो, जब तक तुम मेरा खर्च उठाओगे मुझे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक मैं मजा करूंगा। वहाँ पर लड़की जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसमें से एक लड़की बोलती है, इस लड़के को हुआ क्या है? ये अचानक से इतना डरावना क्यों लग रहा है मुझे? दूसरा लड़की बोलता है, लगता है इसका ब्रेकअप हुआ है इसलिए पागल हो गया है। फिर वो स्टेशन चला जाता है टिकट लेने के लिए। टिकट में एक औरत होती है। वो बोलती है, हेलो सर, आप कहाँ पर जाना चाहते हो? जैंग बोलता है, मुझे मैंगलोर सिटी में जाना है, मुझे एकदम अच्छा स्लीपर क्लास में जगह चाहिए। फिर वो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। फिर वो आराम से सोते हुए अपने मन में बोलता है, ये स्लीपर क्लास सही में बहुत ही अच्छा है, ये ट्रिप में सही में मुझे मजा आ रहा है। फिर वो वहीं पर सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद उसके आँख में रोशनी आती है। फिर वो चिल्लाकर उठ जाता है और बोलता है, मेरे आँख में दर्द हो रहा है। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोलती है, हेलो। जैंग उस लड़के को देखकर बोलता है, वो कितनी सुंदर लड़की हो तुम, क्या तुम मुझे खोज रही हो? वो लड़की अपने मन में बोलती होगी, ये कितना बड़ा ठरकी है। फिर वो लड़की जैंग को बोलती है, इतना मत उड़ो, मेरा टिकट नंबर है 15 और मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ। फिर उसी समय जैंग को रोशनी आँख में लगती है और जैसे वो लड़की को देखता है वो पूरी तरह नंगी हो जाती है। जैंग ये देखकर बोलता है, ये क्या चल रहा है? क्या मेरे आंखों में कुछ हुआ है क्या? वो लड़की उसके पास आती हुई बोलती है, क्या तुम ठीक हो ना? जैंग उसे देखते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये चल क्या रहा है? मैं उसके कपड़े के अंदर देख सकता हूँ क्या? मैं उसे बिना कपड़े के देख सकता हूँ क्या? एक और कोशिश करके देखता हूँ उसकी ओर देखकर। फिर जैंग उसे घूरने लगता है। वो लड़की बोलती है, तुम मेरे बुक्स की ओर कितनी देर से घूर रहे हो? जैसे वो लड़की उसकी ओर आने लगती है, जैंग के नाक से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन में ही गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और बोलती है, क्या तुम सही में ठीक हो ना? जैंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मेरा पास एक्सरे विजन आ गया है, चल क्या रहा है यहाँ पर? फिर जैंग उस लड़के को देखकर बोलता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें कहीं देखा हूँ। लड़के वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, लगता है लड़के लोग यही लाइन का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैंग बोलता है, मुझे याद आ गया, तुम डोंगई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो ना? ये सुनकर वो लड़की शॉक में आ जाती है। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं हुई हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जैंग बोलता है, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अलावा भी पता है कि तुम्हारा नाम लिन सियान है और तुम ग्रेजुएट हुई हो 2007 में। सभी लोग तुम्हें डोंगई यूनिवर्सिटी के सबसे सुंदर लड़की बोलते हैं। लिन शर्माते हुए बोलती है, और सभी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। जैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ। लिन बोलती है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कभी पहले देखी हूँ। जैंग बोलता है, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2008 में, 1 साल बाद तुम्हारे। लिन बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो अभी? जैंग बोलता है, मैं क्लास रियूनियन में जा रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं ये इसे बोल दूँ कि मैं वहाँ पर ऐसे खाने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा इज्जत बहुत ही खराब हो जाएगा, मुझे बात को घुमाना पड़ेगा। फिर वो लिन को बोलता है, तुम डोंगई क्यों जा रही हो? लिन बोलती है, मैं ज्वेलरी कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद गैम्बलिंग फेस्टिवल है, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ से जेट खरीदूँ। जैंग बोलता है, स्ट्रॉन्ग गैम्बलिंग का फेस्टिवल? फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अपना शक्ति का इस्तेमाल करके पैसे कमाऊंगा, फिर मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। फिर वो हंसने लग जाता है। लिन अपने मन में बोलती है, अब इसे क्या हो गया? जैंग बोलता है, मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलूँ क्या? लिन बोलती है, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोग साथ में चले तो, जबकि तुम इंटरेस्टेड हो स्ट्रॉन्ग गैम्बलिंग में, क्या तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता है? जैंग स्माइल करता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, नहीं मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ये सुनकर लिन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है, जबकि तुम्हें फेस्टिवल में मजे करने की इच्छा है, फिर मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगी। फिर वो अपने कपड़े
कपड़े में हाथ डालकर बुक्स को दबाने लगती है। जैंग ये देखकर बोलता है तुम कर क्या रही हो? फिर वो अपने बुक्स की ओर से कुछ निकालते हुए बोलती है देखो इसे। जैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। लिन बोलती है ये जेड हमारी कंपनी का है। जैंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे लगा कुछ और ही होने वाला है यहाँ पर। लिन बोलती है जेड को क्वालिटी उसके एस्पेक्ट में डिपेंड करता है। पहला है कलर देखकर सभी लोग को अलग अलग रंग पसंद होता है जैसे पर्पल, रेड, ग्रीन, गोल्ड और ब्लैक। सबसे अच्छा जेड को ये 5 क्राइटेरिया को पार करना पड़ता है जैसे सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी। अगर वो जेड वो 5 क्राइटेरिया को पार कर लेता है तो ये सबसे अच्छा जेड माना जाता है। जेड अपने पेनिट्रेशन विजन से जेड की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है ये पेनिट्रेशन विजन से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो लोग उड़ जाते हैं। एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा होता है वहाँ पर। फिर वो लिन को लेकर बोलता है मिस बहुत ही बड़ा जर्नी था आपका। मिस आप कहाँ पर जाओगे अभी? लिन बोलती है सीधा फेस्टिवल में चलो। फिर ड्राइवर उन्हें फेस्टिवल में ले जाता है। जेड सभी का स्वागत करता है और बोलता है आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। जैन ये देखकर बोलता है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जैन लिन को बोलता है सारे पत्थर को बाहर से सेम ही दिख रहा है मुझे, हम लोग कैसे बेट लगा सकते हैं? लगता है कि मुझे सीखना पड़ेगा तुम्हारे से स्टोन के बारे में। लिन बोलती है यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी में पत्थर को बेचा जाता है। पहला कैटेगरी है ब्लाइंड बेट। यहाँ तक कि सेलर को भी नहीं पता है कि इस पत्थर में क्या होगा, इसमें रेट होगा या नहीं। इस तरह का बेट बहुत ही रिस्की होता है, ये पूरी तरह लक के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा कैटेगरी में आता है क्लियर बेट। क्लियर बेट में साइड से पत्थर को काट दिया जाता है, तुम उसे आराम से देख सकते हो और इसका पत्थर का वैल्यू भी पता कर सकते हो। बेशक क्लियर बेट भी रिस्की होता है। कटा हुआ पत्थर तुम्हें हाई क्वालिटी का जेड दिखाएगा लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी होता नहीं है। और तीसरा कैटेगरी में होता है 50-50 बेट। इस तरह के पत्थर के ऊपर खुला होता है, तुम इसके अंदर देख सकते हो। इस तरह के पत्थर में रिस्क हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसे 50-50 बेट बोला जाता है। तुम्हें समझ में आ गया तो? जैन बोलता है हाँ लगता तो है। ठीक है तुम यहीं पर देखो, मैं होटल जा रही हूँ, फ्रेश होकर आऊंगी, तुमसे बाद में मिलूंगी, चलती हूँ मैं। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैन वहाँ पर घूमने लगता है। एक आदमी पत्थर को घूर रहा होता है जो उस पत्थर को बेच रहा होता है। उस आदमी को बोलता है ये बुरे इंसान तुम इस पत्थर को 10 बार देख चुके हो, तुम खरीदने वाले हो कि नहीं इसे? वो आदमी बोलता है रुक जाओ। फिर एक आदमी आकर बोलता है हे बॉस यहाँ पर आओ और इसे काट कर खोलो। फिर वहाँ पर सभी लोग बात करने लग जाते हैं आपस में। उसमें से एक लड़का बोलता है हे कोई अपने पत्थर को काट कर खोल रहा है, चलो वहाँ जाके देखते हैं। दूसरा आदमी बोलता है चलो मजा आएगा। वो आदमी बोलता है बॉस जल्दी से इसे खोलो, मैं इस पर 50,000 खर्च किया हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या होने वाला है। वो आदमी उस पत्थर को देखकर बोलता है ठीक है मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसके अंदर कुछ अच्छा मिलेगा तुम्हें। फिर वो पत्थर को काटने लगता है। वो आदमी पत्थर के सामने आ जाता है और बोलता है इसके अंदर से इम्पेरियल जेड निकला। फिर पत्थर का थोड़ा हिस्सा कटने के बाद वो आदमी खुश होकर बोलता है वाह मुझे सही में एक जेड दिख रहा है। बाकी सारे आदमी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाह ये ग्लास टाइम में सही में जेड है। फिर वहाँ पर एक आदमी आकर उसे बोलता है हे बच्चे इसे काटना बंद करो, क्या तुम इसे बेचोगे मुझे 150,000 में? वो लड़का बोलता है मैं नहीं बेचने वाला हूँ इसे। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है थोड़ा सा कट से इसका प्राइस बढ़ गया है, वो भी 100,000 में। फिर वो आदमी बुरे आदमी को बुलाता है और बोलता है यहाँ पर आओ और इसे जल्दी से काटो। फिर वो आदमी उसे काटने लगता है लेकिन उस पत्थर के अंदर कुछ नहीं होता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है और बोलता है बाहर से तो जेड लग रहा था लेकिन अंदर में ये पूरा खाली है। वो लड़का रोते हुए बोलता है ये कैसा हो गया? जो आदमी उस पत्थर को खरीदने वाला था वो अपने मन में बोलता है ओह अच्छा वो मुझे ये बेचा नहीं, मैं बच गया। वो आदमी उस लड़के को बोलता है ये जेड का कलर देखकर लगता है इसका कम से कम तुम्हें 3,000 मिल जाएगा। ये सुनकर वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैन बोलता है मुझे इस रूम के अंदर को देखना होगा तो मैं आराम से पत्थर को चुन सकूंगा। अब समय आ गया है मेरा पेनिट्रेशन विजन का इस्तेमाल करने का। ये सारे पत्थर बहुत ही दामी है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, चलो जाकर कम दाम के पत्थर में देखता हूँ। फिर वो कम दाम के पत्थर में जाकर बोलता है चलो ये पत्थर से शुरुआत करता हूँ। फिर वो पेनिट्रेशन विजन का इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ नहीं होता वहाँ पर। जैन टेंशन में आ जाता है और अपने मन में बोलता है ये क्या चल रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? पहले तो ये काम कर रहा था, फिर वो सारे पत्थर को उठाकर देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये चल क्या रहा है, मुझे सही में कुछ नहीं दिख रहा है, क्या मैं अपना पेनिट्रेशन विजन खो दिया हूँ? जैक का पेनिट्रेटिंग विजन काम नहीं कर रहा था और वो बहुत ही परेशान हो गया होता है, इसलिए वो सारे पत्थर को देखने लगता है उठाकर कि शायद उसका पेनिट्रेटिंग विजन काम करे। उससे जब एक आदमी बोलता है हे तुम इस पत्थर को खरीदने वाले हो कि नहीं? जैक उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है और उसके हाथों से वो पत्थर गिर जाता है। ये देखकर वो
आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरा जेट, तुमने मेरे जेट को तोड़ दिया है। जैंग बोलता है बॉस आपको गलत फहमी हो रही है। वो आदमी बोलता है ये कोई गलत फहमी नहीं हो रहा है, बकवास मत करो और अपना पैसा पेमेंट करो। यहाँ पर ये जेट का बहुत ही ज्यादा दाम था, ये 30,000 युआन में बिकेगा। जैंग बोलता है बॉस ये तो नॉर्मल पत्थर है, इसका आप बहुत ही ज्यादा दाम बोल रहे हो, प्लीज कम करिए। वो आदमी बोलता है बिल्कुल नहीं। जैंग बोलते हैं कैसा रहेगा कि मैं आपको 300 दूंगा। वो आदमी गुस्से से बोलता है कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जैंग बोलता है वो बात नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा था कि उसी समय उसका पेनिट्रेशन म्यूजियम वापस आ जाता है और उसकी आंखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो पत्थर को देखते हुए अपने मन में बोलता है मैं अभी देख पा रहा हूँ इस पत्थर में सही में बड़ा जेड है, अगर मैं खरीद लूँ इसे तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन मैंने इस पैसे को बहुत ही संभाल के रखा था। फिर जैंग उस आदमी को बोलता है ठीक है मैं इस पत्थर को खरीद लूंगा और उसे अपना सारा पैसा दे देता है। वो आदमी उस पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये हुआ ना बात। उससे समय वहाँ पर ली आ जाती है और जैंग को बोलती है हे जूनियर। जैंग उस लड़के को लेकर अपने मन में बोलता है ये सुअर की शक्ल का है कौन, इसकी इतनी हिम्मत इसने लिट के कमर में हाथ डाला है। वो लड़का जैंग को देखकर बोलता है ये बच्चा है कौन, क्या ये लिट के करीब है? फिर वो लड़का लिट को बोलता है मिस लिन तुम इसे जूनियर बोल रही हो, क्या तुम दोनों एक ही स्कूल में हो? लिन बोलती है हाँ इसका नाम है जैंग जू, ये भी नोगा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फिर वो लड़का जाकर पास जाकर बोलता है क्या तुमने पत्थर खरीदने आए हो, लेकिन जो पत्थर तुमने खरीदा है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा इसमें। जैन बोलता है लेकिन हो कौन तुम, लगता है कि तुम्हें जेट के बारे में बहुत ही ज्यादा पता है। वो लड़का बोलता है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तुम बाहर से हो जो गैमलिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है ना, मैं उसमें से एक हूँ। मैं डॉगे ज्वेलरी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। जो वो सभी लोग ताली बजाते हुए बोलते हैं मिस्टर जू आप बहुत ही औसम हो, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ जिस कारण मुझे तुमसे अच्छा पता है पत्थरों के बारे में, इतना जिद्दी मत हो बच्चे। चलो मैं तुम्हें कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ये कॉमन पत्थर है, ये पत्थर रिवर के साइड में पाया जाता है, कुछ सालों के बाद ये बाहर का लेयर बन जाता है। मैं इसके वेट और बनावट को देखकर बोल सकता हूँ इसका जो प्राइस होगा उसका डबल मिलेगा तुम्हें। जैन बोलता है जबकि तुम इतना कॉन्फिडेंट हो मिस्टर जू, चलो एक वेट लगाते हैं। जो बोलता ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शर्ट में क्या लगाने वाले हो? जैन बोलता है मैं इस पत्थर को 30,000 युआन में खरीदा हूँ, मुझे विश्वास है इस पत्थर का ज्यादा दाम बढ़ जाएगा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही निकला इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो और आप हार जाओगे, अगर मैं गलत हुआ तो आप जीत जाओगे। जू बोलता है अगर तुम जीत गए तो गैमलिंग फेस्टिवल में 100,000 युआन में जो भी खरीदोगे मैं उस सभी का पैसा दूंगा, अगर तुम हार गए तब। जैन बोलता है अगर मैं हार गया तो ये पत्थर तुम्हारा हो जाएगा, इसके अलावा जो मेरे कार्ड में 100,000 है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। जो बोलता है ठीक है डील। बिल्डिंग पीछे से बोलती है जैन तुम करके आने हो। जैन बोलते है सीनियर आप मुझ पर भरोसा करिए। जो अपने आदमी को बोलता है किसी को बुलाओ ये जेट को काटने के लिए। फिर कुछ देर के बाद उस पत्थर को काटा जाता है। जो उसे देखकर बोलता है अब मैं जीतने वाला हूँ। वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं मिस्टर जो आप ही जीतोगे। दूसरा आदमी बोलता है वाह ये तो 2 बार कट चुका है, लेकिन इसके अंदर से हमें अभी भी कोई भी जेट नहीं दिखा है। तीसरा लड़का बोलता है वो नहीं ये बच्चा हारने वाला है। जो अपने मन में बोलता है मुझे चैलेंज करने से पहले अपने आप को देख तो लेते हैं। फिर वो लिन को बोलता है मिस लिन अगर मैं ये जीत गया तो मैं डिनर आपको खिलाऊंगा, कैसा रहेगा? लिन पहले से टेंशन में होती है और वो बोलती है ठीक है। जैन बोलता है सबर करिए मिस्टर जू अभी तक कटिंग पूरा नहीं हुआ है। जो बोलता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो रहा है, जितना भी काट लो इसके अंदर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है काटो इसे। जैसे ही उसे कटिंग करता है उसके अंदर से बहुत बड़ा जेट निकलता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है देखो इसे ये कट चुका है, इस छोटे से पत्थर में इतना बड़ा जेट है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो अंडा से भी बड़ा है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 1 मिलियन वाट का होगा। एक आदमी बोलता है चलो मैं देखकर इसे बताता हूँ ये कितना का होगा। फिर वो जेट को देखते हुए बोलता है ये तो इन रेड का इस टाइप का जेट है, इसके साइज और कलर को देखकर बोलो तो ये करीबन 1.2 मिलियन का होगा। ये बच्चा सही में अमीर बन गया है। जैन हंसते हुए बोलता है मैं जीत गया। जो अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल पत्थर था, लगता है कि मैं बहुत ही लापरवाह हो गया था उस समय। जैन बोलता है क्या हो गया मिस्टर जो आप तो हार गया हो ना। मिस्टर जो अपने मन में बोलता है ये यहाँ पर है, मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करवा सकता यहाँ पर। फिर वो हंसते हुए जैक को बोलता है चिंता मत करो मैं अपना प्रॉमिस को निभाऊंगा। फिर वो अपने आदमी को बोलता है सुनो यहाँ पर। जैन जो भी पत्थर खरीदेगा 100,000 के अंदर वो मेरे तरफ से जाएगा। वो आदमी बोलता है मैं समझ गया। ये जैक को बोलती है
ये तो बहुत ही अच्छा था, तुम तो पहले शर्ट में इतना पैसा कमा लिया हो। जैन बोलते हैं ये तो मेरा लक था। जो गुस्से से अपने मन में बोलता है दर तेरी की, ये जीत गया और ये लिन के सामने फेमस भी हो गया। फिर वो अपने आदमी को धीरे से बोलता है इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता करो जल्दी से। वो आदमी बोलता है हाँ मैं समझ गया मिस्टर जू। लिन जैन को बोलती है यू डियर अपना थोड़ा सा लक मुझे भी दे दो, ऐसा रहेगा तो मेरे लिए पत्थर चुन दो। जैन बोलता है ठीक है। फिर वो कुछ पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोलता है ये वाला और ये वाला, सीधे आप इन सारे पत्थर को काट कर देख लीजिए। जैन अपने मन में बोलता है ये सारे पत्थर सही रहेगा। और जैसे वो सारे पत्थर कटिंग होते हैं उसके अंदर से बहुत सारे जेट निकलते हैं। ये देखकर ये शौक में आ जाती है और बोलती है इन सारे पत्थर के अंदर तो जेट है। फिर वो अपने मन में बोलती है ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक बार में इतने सारे पत्थर को नहीं सुन सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिर लिन जैन को बोलती है जूनियर क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे, तुम्हें बहुत ही अच्छा पेमेंट मिलेगा। जैन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है सही में। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा विश पूरा हो गया है। लिन बोलती है ठीक है तुम अपना मन बना लोगे तो मुझे बता देना, मैं ये सारे पत्थर को लेकर वेयर हाउस में जा रही हूँ। फिर उसके बाद पार्टी है, तुम आ जाना वहाँ पर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो जू को बोलता है जू अपने आप को तुम अभी तक कल्टिवेट नहीं किए हो, तुम उस बच्चे के साथ कैसे शर्ट लगा सकते हो। जू बोलते हैं अंकल आप सही बोल रहे हो। वो आदमी बोलता है लिन फैमिली का ज्वेलरी बिजनेस पूरा कंट्री में फैला हुआ है और उसका आधा डोंगाई सिटी में फैला हुआ ज्वेलरी का बिजनेस। अगर हमें अपने ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ाना है तो हमें लिन का पावर का इस्तेमाल करना होगा और इसके अलावा तुम्हें लिन को अपना बनाना होगा, जिससे दोनों फैमिली एक साथ हो जाएंगे। हमारा मेन गोल है लिन फैमिली को हटाकर उस जगह को कब्जा करना। जो बोलते चिंता मत करिए अंकल, कभी जिस प्लान के हिसाब से चल रहा है लिन डोंगाई सिटी में अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करने आई है। वो आदमी बोलता ठीक है जाओ जाकर बात करो लिन के साथ, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो बोलता है ठीक है अंकल। फिर वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है। जो बोलता है जो मैंने बोला था वो हो गया। वो आदमी बोलता है मैं पता कर लिया हूँ लेकिन उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। जो गुस्से से बोलता है उसे क्या लगता है वो मेरा फायदा उठा सकता है, उसे अभी जाने दो, किसी को बेचो उस पर नजर रखने के लिए और मौका देकर मेरे पैसे को वापस ले आना। वो आदमी बोलता है यंग मास्टर मुझसे मारना बहुत ही आसान है लेकिन लिन का क्या होगा। जो बोलता है एक्सीडेंट तो होता ही रहता है ना, उसे मारने के बाद ऐसा कर देना कि सभी को लगेगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है। वो और लिन बहुत ही करीब है, अच्छा रहेगा कि मैं उसे जल्दी पीछा छुड़ा लूं, जो होगा मैं देख लूंगा, तुम जाओ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैन बाहर में घूम रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है मैं फ्री हूँ, अच्छा वो कि मैं बाहर में आ गया। डोंगाई सिटी बहुत ही पैसे वाली जगह है। जैन ऐसे घूम रहा होता है, उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है। तभी अचानक से जैन का पेनिट्रेशन विजन ऑन हो जाता है और उसे रात के समय में परी नजर आती है जो पूरी तरह नंगी होती है। जैन उसके बड़े पुरुष को देखकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या हो गया। जैन बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं अभी तो पेनिट्रेशन विजन में मास्टर नहीं हुआ हूँ तो अच्छा लगा कि मैं इसका इस्तेमाल बीच बीच में करता रहूँ। फिर उसी समय कोई लड़की चिल्लाती हुई बोलती है बचाओ मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं अपने साथ मेडिसिन भी नहीं लाई हूँ, अब मैं क्या करूँ। एक लड़का बोलता है चिंता मत करो मैं फोन कर दिया हूँ, एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगा। लड़की बोलती है मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मेरे डैड का कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये बीमारी से कुछ ही देर में मार सकता है। जैन उसके पास जाकर बोलता है मुझे देखने दो, मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ पता है। वो लड़की बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है। फिर वो अपने पेनिट्रेशन विजन से उस आदमी का दिल में देखते हुए अपने मन में बोलता है ये बुरा आदमी तो मरने वाला है, माइक्रोकार्डियल इस्कीमिया से मुझे पता नहीं मेरा बायां आंख का लाइट इसे बचा सकता है कि नहीं। अगर मेरा गोल्डन लाइट इसे बचा सकेगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो अपना बायां आंख का इस्तेमाल करता है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर जैन को बोलता है ये बच्चे मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो पेशेंट को। वो लड़की डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर प्लीज मेरा पापा को बचा लो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। फिर वो अपने उंगली से उसके चेस्ट में मारने लगता है। जो ब्लैक कलर का चीज था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। वो लड़की ये देखकर खुश हो जाती है और बोलती है पापा ठीक हो गए। वाकई सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है वाओ ये डॉक्टर तो बहुत ही मस्त है। फिर वो डॉक्टर जैंग की ओर देखता है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये बहुत ही अजीब है, मुझे क्यों लगता है ये आदमी मुझे एक बार देखकर मेरे आत्मा को देख लिया है। दूसरी तरफ वो आदमी उस डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर शुक्रिया आपका, आपने मेरा जिंदगी बचा लिया है। डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, घर जाकर आराम करो। जैंग अपने मन में बोलता है ये आदमी बहुत ही अमेजिंग है, इसने अपने फिंगर से उस वेदर के गड्ढे खुद को ठीक कर दिया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बोलता है
जो तुमने इस्तेमाल किया अभी बच्चे, इससे वो इंसान का जिंदगी बच गया है। जैंग उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। जैंग उसे डॉक्टर को बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इसे अपना सिगरेट नहीं बचा सकता हूँ। डॉक्टर जैंग का हाथ पकड़ लेता है। जैंग ये देखकर बोलता है, आप कर क्या रहे हो? हे मुझे जाने दो। डॉक्टर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इस तरह का दर्द इस दुनिया में भी है। जैंग बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर बोलता है, तुम्हें अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्राचीन कालों में बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का नस होता था जिससे वो बहुत ही कामयाब हो जाते थे, जैसे लियो ची जो ट्यूजिप का फाउंडर है, जैंग फैंगपेंग जो वुडन सेक्टर का फाउंडर है, लू सुनियर जो इमॉर्टल है, और ये सब लोग कल्टीवेशन कर अपना बॉडी का ताकत बहुत ही बढ़ा दी है। तो इसी कारण उन लोगों के पास बहुत ही अलग नस होते हैं सबसे, और इसी नस को इमॉर्टल माना जाता है। तो बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। अगर तुम्हें मेडिसिन के बारे में जानना है, मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा मेडिसिन टीचर हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है, ये बोल क्या रहा है? जैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं तुमसे मेडिसिन सीखने वाला नहीं हूँ, मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर सकता हूँ। जैंग बोलता है, अगर तुम अपना मन बना लोगे तो मेरे पास आ जाना। दूसरी तरफ जैंग वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है, अच्छा लगा कि मैं इस इंसान से दूर रहूं, नहीं तो मैं बहुत ही खतरे में पड़ जाऊंगा अगर इसे मेरा सिगरेट के बारे में पता चल गया तो। डॉक्टर एक इंसान को बोलता है, वो इसको फॉलो करो और मुझे इसके बारे में हर तरह का खबर चाहिए। वो आदमी बोलता है, ठीक है सर। दूसरी तरफ जैंग का कोई पीछा कर रहा होता है। वो आदमी किसी को फोन करते हुए बोलता है, टाइगर वो आ रहा है, तुम लोग रेडी हो जाओ। टाइगर बोलता है, ठीक है, और वो अपने गाड़ी को लेकर जैंग के सामने आ जाता है। टाइगर उस गाड़ी से निकलते हुए बोलता है, सभी लोग तैयार हो जाओ। जैंग अपने मन में बोलता है, दर्द तेरी की। जैंग सभी को बोलता है, तुम लोग हो कौन? तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? टाइगर बोलता है, तुम्हें मार नहीं खाना तो हमारे साथ चलो। जैंग बोलता है, अगर मैं मना करूँ तो? टाइगर कंधे में हाथ रखकर बोलता है, तो फिर तुम्हें बहुत ही सहना पड़ेगा। जैंग बोलता है, सही में, और फिर उसे एक जोर से पंच मारता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। दूसरा आदमी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सभी लोग पकड़ो इसे। और वो लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। उसके मुंह को कपड़े से ढक देता है और उसे गाड़ी में मत कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है, चलो यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट करो। वो डॉक्टर को फोन करते हुए बोलता है, बॉस आपने जिस आदमी का पीछा करने को बोले थे, कोई ग्रुप उसे किडनैप कर लिया है। डॉक्टर बोलता है, वो तुम्हें बचाना होगा उसे, वो मेरे लिए बहुत ही खास है। वो बोलता है, बॉस चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगा। दूसरी तरफ जैंग उस आदमी को बोलता है, मुझे पता नहीं तुम लोग मुझे क्यों किडनैप किए हो। टाइगर उसे एक जोर से पंच मारते हुए बोलता है, कभी नहीं कहीं के, जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा फिर मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, तुमने यह मास्टर जो को अपमान किया, विश्वास करो तुम तो मरने वाले हो। जैन अपने मन में बोलता है, मुझे पता था कि वो वही है, लेकिन मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ? लेकिन मेरा होटल में इंतजार कर रही होगी। तभी वो टाइगर रोक देता है गाड़ी को। टाइगर उस आदमी को बोलता है, ये चल क्या रहा है, तुमने गाड़ी क्यों रोका? ड्राइवर बोलता है, बॉस रेड लाइट है। टाइगर बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है रेड लाइट में गाड़ी चलाने से? डरपोक कहीं के गाड़ी चलाओ जल्दी से। वो वहाँ पर आ जाता है और ड्राइवर को एक जोर से पंच मारता है और साथ ही साथ उस खिड़की को भी तोड़ देता है। दूसरे लोग शॉक होकर बोलते हैं, कौन है वहाँ पर? वो गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और बोलता है, बहुत समय हो गया है, मैंने वार्म अप नहीं किया है। फिर वो सभी को मारने लग जाता है। टाइगर बोलता है, अब तो तुमने हमें मार भी लिया है, ये तो बता दो कौन हो तुम? वो जैन को आजाद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जैन बोलता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, हमेशा संभल के रहना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैन बोलता है, ये तो बहुत ही अजीब था, यह है कौन? ये मुझे क्यों बचाया? जो भी हो, लीड मेरे इंतजार कर रही है होटल में, मुझे होटल में जाना चाहिए। एक आदमी वो को बोलता है, ब्रदर वो होटल पे चला गया, क्या मैं उसका पीछा करूँ अभी भी? वो बोलता है, जोई तुम उस पर नजर रखो। जोई बोलता है, ब्रदर वो ये है कौन? आपको इसका इतना चिंता क्यों हो रहा है? वो बोलता है, जो बॉस बोला है वो करो, तुम जाओ उसके पीछे। जाओ बोलता है, ठीक है सर। फिर वो उसके पीछे पीछे होटल में चला जाता है। फिर हमें जो को दिखाया जाता है, वो अपने आदमी को बोलता है, क्या वो लोग उसे ले आए? वो आदमी बोलता है, बॉस मुझे वो आदमी नहीं मिल रहा है जिसे मैंने बेचा था, वो लोग फोन नहीं उठा रहा है। जो अपने मन में बोलता है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? फिर उसी समय उसका फोन आता है। वो उठाकर बोलता है, हेलो कौन? वो बोलता है, जो वो ये मैं वो जैंग हूँ, तुम बड़े लोग को परेशान कर रहे हो। जो बोलता है, मास्टर हूँ, आपका क्या मतलब? वो बोलता है, तुम जैंग का माल भी बाका नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर से करके दिखाना, फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा मुझे मत बोलना। पर मुझे कोई परवाह नहीं है हमारे दोस्ती का। जो ये सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, जैन ये उसका दोस्त है। जो बोलता है, ठीक है, जबकि तुम बोल रहे हो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। फिर वो फोन रख देता है।
जो गुस्से से गिलास फेंकते हुए बोलता है दर्द तेरी की। उसके साथ तो वो है, उसका बॉडीगार्ड बोलता है बॉस क्या आप चाहते हो कि मैं उनको खत्म कर दूं किसी का सहायता लेकर। वो बोलता है ऐसा करना भी मत। वो डोमे सिटी का अंडरवर्ल्ड का राजा है और उसका 100 फॉलोअर्स भी है 60% नाइट क्लब में और बाकी बचे हुए बार्ट हाउस में। रूमर्स ये भी है कि वो करीबन 100 लोगों को मार चुका है और इसी कारण उसका निकनेम भी रखा गया है वुमेन स्लॉटर। दूसरी तरफ जैक होटल में चला जाता है और वो गेट के सामने आकर बोलता है 602 था ना, लेकिन मुझे ये रूम में आने बोली थी, लेकिन वो गेट का दरवाजा खुला था। जैक अंदर चले जाता है और बोलता है ये रूम का दरवाजा खुला क्यों है। जैक अंदर आकर देखता है वहाँ पर लिन खड़ी होती है। लिन छोटे कपड़े पहनकर जैक का इंतजार कर रही होती है। तभी लिन बोलती है जैक तो आ गए। जैक ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सीनियर अब कर कह रही हो ये कपड़े पहनकर। लिन जैक के पास जाकर बोलती है तुम इतने देर से कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैक बोलता है मैं काम में फंस गया था तो मुझे लेट हो गया आने में। लिन बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है आज। फिर वो अपने बुक से जैक को टच करती है। ये देखकर जैक अपने मन में बोलता है ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा पी ली है। फिर वो बोलता है हाँ बोलिए सीनियर। लिन उसका कॉलर पकड़कर बेड में फेंक देती है और बोलती है यहाँ पर आओ और उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है जो आज तुमने जेट छोड़ा था मेरे लिए उसे काटने के बाद उसका मार्केट वैल्यू डबल हो गया है, तुमने ये कैसा कर लिया। जैक अपने मन में बोलता है तो ये इस बारे में बात करना चाहती थी। लिन बोलती है तुमने तो एक रात में 3 मिलियन कमा दिया। लिन उसके कान में जाकर बड़े ही प्यार से बोलती है तो तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। जैक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं सीनियर मुझे नहीं लगा था कि आप इसके बारे में कुछ पूछोगे, लेकिन आपको कुछ देना ही है। तो फिर तब तक लिन सो जाती है। ये देखकर जैक बोलते हैं सीनियर ये तो सो गई, मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है, इसे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, ये सब नहीं कर सकता हूँ मैं। फिर वो चादर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने रूम में जाकर नहाने लगता है और अपने मन में बोलता है जो मेरे पीछे पड़ गया है मुझे आपसे ध्यान रखना चाहिए। फिर वो अगले दिन गेट खोलता है। वो देखता है कि वहाँ पर पहले ही वो खड़ा होता है। वो जैक को बोलता है हे तुमसे फिर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। जैक बोलता है तुम तो वही हो ना जो मुझे कल बचाया था, लेकिन तुम्हारा बॉस कौन है। वो बोलता है तो वहाँ पर जाओगे तो पता चल जाएगा। जैक अपने मन में बोलता है ये मुझे बचाया था कल, मुझे नहीं लगता ये मुझे कोई चोट पहुँचाने वाला है, चलो उसके साथ चली जाता हूँ। फिर वो को बोलता है ठीक है रास्ता दिखाओ मुझे, अगर आप वहाँ पर नहीं रहते तो सर मैं अभी तक मारा जाता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर आपका नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम है जांगो। वो जैक को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और बोलता है बस मिले आया इसे। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा स्वागत है, तो मैं फिर से देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जैक शॉक होकर बोलता है ये तो आप ही हो वही डॉक्टर ना जो पिछले रात उस आदमी को बचाया था। डॉक्टर बोलता है सभी लोग मुझे बुआ बोलता है, मैं सैनोंग स्कूल से हूँ, तुमने इस बारे में नहीं सुना होगा पहले कभी, लेकिन तुम्हें पता होगा मेडिकल एंसेस्टर के बारे में जो सैनोंग स्कूल में है। जैक बोलता है आप कौन सा बात कर रहे हो, हमारे सैनोंग स्कूल का मेंबर है एंसेस्टर क्यूबो, वो हुआ हैन डायनेस्टी का और सन टैंग डायनेस्टी का, और मैं उस जेनरेशन का 38 सक्सेसर हूँ। जैक बोलते हैं ये पास होता ही जा रहा है तो ये करीबन 1000 साल हो गए होंगे, ये सही में बहुत ही ज्यादा मस्त है। वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ, मेरे दोस्त को एडवांस लेवल का कैंसर है, मैं अपनी स्किल से उसे 3 महीने के लिए जिंदा रख सकता हूँ। उसका पहले ही लीवर बहुत ही ज्यादा कैंसर हो गया है और जो बचा हुआ है वो पहले ही खराब हो चुका है। ऐसा पता चलता है कि उसका लीवर पूरी तरह काम नहीं कर रहा है और ये रोग का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसका जिंदगी और 10 साल के लिए बढ़ा सकता हूँ। जैक बोलते हैं मुझे ये कर बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अपनी स्किल में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसके पीछे आ जाता है और बोलता है तो मैं तुम्हारे नस को खोल दूंगा और तुम्हारी ताकत को बाहर ले आऊंगा। फिर उसके पेट में एकजुट से हमला करता है वो, जिस कारण उसका लेफ्ट हाथ बहुत ही चमकने लगता है। उसकी रोशनी से वहाँ के पौधे में जान आ जाता है। जैक अपना बायां आँख को बंद करते हुए बोलता है मेरा आँख बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। फिर वो कुछ देर के बाद पौधे के पास जाकर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पास इस तरह का ताकत है। वो बोलता है बच्चे तुम्हारे पास इमॉर्टल नस है, पहले के समय तुम हट के इमॉर्टल होते, इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर लोगों की बीमारी और उन्हें ठीक करने की ताकत है। तुम्हारे पास ताकत बचाएगा दूसरे की जिंदगी को बचाने का। अगर तुम मेडिसिन प्रैक्टिस करोगे तो तुम मेरे से भी आगे बढ़ जाओगे। जैक बोलता है लेकिन मिस्टर हुआ ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वो बोलता है ठीक है
अगर तुम अपना मन बना लोगे तो वो बोल देना। फिर जैंग वापस होटल में चला जाता है। लिन उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे देखकर बोलती है, जूनियर तुम इतना देर से कहाँ पर थे? मैं कब से तुम्हें खोज रही थी। जैंग बोलता है, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। लिन बोलती है, जल्दी चलो, तुम मेरे शेयर होल्डर को देख लेना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर वो जैंग को लेकर शेयर होल्डर के पास चली जाती है। फिर वो दोनों शेयर होल्डर के पास चले जाते हैं। लिन जैंग को लेकर शेयर होल्डर के घर चली जाती है। वहाँ पर पहले से एक आदमी खड़ा होता है उनका स्वागत के लिए। वो बोलता है, आपका स्वागत है यहाँ पर मिस्टर जैंग, मेरा नाम जैंग वैंग है, लिन फैमिली का शेयर होल्डर में से एक। मैं सुना हूँ लिन से कि आप स्टोन गैम्बलिंग के लेजेंड हो। भाई मैं आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। जैंग बोलता है, ज्यादा ही बड़ा ही हो रहा मेरा यहाँ पर। जैंग बोलता है, मिस लिन आपको रिकमेंड किए थे मुझे, हमारी कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? सैलरी 1 साल का 2 मिलियन। जैंग अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा ऑफर मिलेगा। उसी समय वहाँ पर मिस चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, यंग मास्टर बुरी खबर है, लगता है कि मिस के साथ कुछ गलत हो रहा है। टोनी ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? मैं वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। फिर वो जल्दी से उसके रूम में जाता है। बहन अपनी बहन की ओर इशारा देते हुए जैंग को बोलता है, ये मेरी बहन है लेले। लेले बहुत ही अच्छी लड़की थी, पिछले साल ये 10 साल की हुई थी। फिर उसके बाद वो इसी तरह बिस्तर में पड़ी हुई है। ये पागल हो जाती तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये अपने आप को तकलीफ पहुँचाती है। हमें इसे शांत करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात किया इसके बारे में, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैंग अपने पेनिट्रेशन मिशन से लेले की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है, इसके सर में 2 लाल डॉट क्यों है? फिर जैंग बोलता है, मिस्टर वैन मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में जानता हूँ। वैन बोलता है, ठीक है मिस्टर जैंग। जैंग लेले के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, लेले के शरीर में कुछ तो बुरा नहीं लग रहा मुझे, फिर शायद इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। फिर वो पेनिट्रेशन विधि से लेले के दिमाग में देखता है। फिर वो अचानक से गिरने लगता है और वो गिरते हुए कहीं और कूद जाता है। जैंग आसपास देखते हुए बोलता है, हाँ मैं कहाँ पर हूँ? मैं अपने पेनिट्रेशन विधि से लेले के दिमाग में देख रहा था ना, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? फिर उसी समय किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेले भाग रही होती है और उसके पीछे एक बड़ा सा भूत पड़ा होता है। जैंग अपने मन में बोलता है, वो मैं समझ गया, मैं शायद अभी लेले के दिमाग में हूँ। जैंग उस भूत के सामने आ जाता है और वो भूत को बोलता है, रुक जाओ। लेले बोलती है, ब्रदर मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जैंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो सूरज जैंग को बोलता है, तुम कहाँ से आ गए हो बच्चे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे जमीन में आ गए हो। जैंग बोलता है, तुम्हारे जमीन? वो चुड़ैल बोलती है, मैं ये जगह का रानी हूँ। जैंग बोलता है, तुम लेले को परेशान कर रही थी ना? चुड़ैल हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम यहाँ पर इससे बचाने के लिए आए हो। रुक जाओ, मैं कितने सारे घुसपैठियों को खाई हूँ। फिर वो गिनने लग जाती है। जैंग गुस्से में बोलता है, इसे पड़वा। चुड़ैल बोलती है, तुम मेरे मजे के बीच में आ रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और वहाँ पर हर जगह पत्थरों की बारिश हो जाती है। फिर वो चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है, जैसे वो सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और सारे पत्थर जैंग की ओर जाने लगते हैं। वो चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगी। लेकिन जैंग लेले को लेकर उस पत्थर से बच जाता है। चुड़ैल बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे मेरे से? और कुछ मंत्र पड़ती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। चुड़ैल बोलती है, तो इस बारे में क्या बोलना तुम्हें? तुम इस पत्थर से बच नहीं पाओगे। फिर वो चुड़ैल वो बड़े पत्थर से उस पर हमला कर देता है। जैंग का असली बॉडी बहुत ही कांप रहा होता है। ये देखकर वैन बोलते हैं, जैंग आपको क्या हो गया? लिन भी बहुत ही घबरा जाती है, बोलती है, जैंग। दूसरी तरफ वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें रात में मिला दिया है। तभी वो देखती है कि जैंग वहाँ से निकल रहा होता है। जैंग धीरे धीरे उसकी ओर आते हुए अपने पेनिट्रेशन वेपन से उस चुड़ैल की ओर हमला करता है। चुड़ैल ये देखकर शॉक हो जाते हुए बोलती है, ये लाइट तो नहीं हो सकता ऐसा। जैंग अपने एक पंच से उसके चित्रे कर देता है जैसे वो चुड़ैल मरती है। दूसरी तरफ बिजली का कहर टूट पड़ता है किसी का घर के ऊपर। एक आदमी को मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बिजनेस को खराब करने के लिए। दूसरी तरफ हुआ आसमान को देखकर अपने मन में बोलता है, अच्छा और बुरा क्यों आई भी आपस में टकरा रहा है, लगता है कि जैंग मुसीबत में पड़ गया है। दूसरी तरफ लेले जाग जाती है। जैंग उन दोनों को बोलता है, ये अब ठीक है। लेले वेन को बोलती है, भाई। वेन बोलती है, लेले मुझे पहचान रही है? लेले बोलती है, भाई मैं बहुत ही लंबा सपना देख रही थी। वेन उससे गले लगाते हुए बोलता है, अच्छा है कि तुम जाग रही हो। वेन जैंग को बोलती है, जैंग तुमने वेन की बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जैंग बोलता है, सीनियर ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेले अभी के लिए ठीक है, लेकिन हमें इसके बाद उस पर नजर रखना चाहिए। जैंग वेन को बोलता है, मिस्टर वेन क्या मैं आपसे कोई बातें कर सकता हूँ? फिर वो लोग अलग रूम में चल जाते हैं। वेन बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा मिस्टर जैंग, आपको जो चाहिए मैं पूरा कर दूंगा। जैंग बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे लेले के बारे में कुछ बात करना है। उसे कोई बीमारी नहीं है, ये जादू है।
लेकिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? जैक बोलता है वो डेविल हमेशा छिपा रहता है और वो कभी कभी बाहर आ जाता है डराने के लिए उसे। जब वो बाहर आता है डराने के लिए तो लेली बहुत ही बीमार पड़ जाती है। लिन बोलता है लेकिन लेली तुम असली में किसी बुरे इंसान से तो मिली नहीं है। जैक बोलता है ये असली वाला बात नहीं है, ये सपना भी हो सकता है। फिर और लिन शॉक्ड होकर बोलता है सपने में डर गई। लिन घबराते हुए बोलता है कोई बात नहीं, हालांकि मैं उस चोर को मार दिया हूँ और ये सांप को तोड़ दिया हूँ। लिन बोलता है तुम इतना कम उम्र के हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा स्किल है। जैक बोलता है मिस्टर वैन सबसे पहले किसी इंसान से मिला है जो अजीब सा लग रहा होगा आपको। वही सोचते हुए बोलता है वो शायद वो हो सकता है। साल पहले लिली जब बीमार हुई थी एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि उसका नाम है सनवूजी और वो बोल रहा था कि वो लेले को ठीक कर देगा। मेरे परिवार को बहुत ही संदेह हुआ लेकिन फिर भी हम लोग उस पर विश्वास किए जब वो लेले का बीमारी को रोक दिया था। हालांकि वो उसकी बीमारी को ठीक नहीं करना चाह रहा था, वो लेले को ठीक करने के लिए हमसे कुछ डिमांड कर रहा था और वो डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग पॉलिटिकल करियर को खराब कर देगा। जैक बोलता है अब उस आदमी से सावधान रहिएगा, मुझे लगता है कि वो इसका ही जिम्मेदार है। लिन बोलता है तुम्हें क्या कुछ पता चला है क्या? जैक बोलता है मुझे नहीं पता, मैं कल मास्टर से मिलूंगा जो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा। अभी ये जॉब को रहने दीजिए, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा लेले को ठीक करने का। लिन बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है। फिर जैक और लिन वहाँ से चले जाते हैं। लिन बोलते है जैक संभल के जाना। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें आधा रात को दिखाया जाता है वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ते हुए टेलिस्मा फेंक देता है और बोलता है बाहर आ जाओ, और उस टेलिस्मा से कोई लड़की निकलती है। वो लड़की बोलती है मास्टर आपने बुलाया मुझे। वो आदमी बोलता है तुम्हारे लिए एक नया काम है, उस आदमी को जिंदा पकड़ो। वो लड़की बोलती है समझ गई। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है मिस्टर हुआ को सुई लेकर एक आदमी के शरीर में फेंक देता है। वह जैंग को बोलता है मैंने इसके लीवर के पार्ट में 7 सुई बहुत दी है, क्या तुम देख सकते हो ये 7 सुई इतना स्पेशल क्यों है? जैंग अपने पेनिट्रेशन विजन से देखते हुए बोलता है मिस्टर हुआ मिस्टर ली ठीक हो रहे हैं। वो बोलता है लगता है कि तुम्हें चाइनीज मेडिसिन के बारे में पता है। जैंग बोलता है मिस्टर हुआ ये किस तरह का मेडिसिन है जो आपने अभी इस्तेमाल किया है और इसे क्या हो सकता है? वह बोलते इसे बोला जाता है 60 ट्रेजर फॉर्मूला। इसमें बुरी बुराई को खत्म करके अच्छी बुराई को ठीक किया जाता है, इससे आदमी ठीक हो जाता है। अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ निर्भर है, मिस ली को अपने थोड़ा ताकत दो। फिर जैंग अपने पेनिट्रेशन विजन से उसकी ओर देखते हुए अपने पीले रोशनी से लीवर की ओर देखते हुए उसे ताकत दे देता है और उस लीवर का सारा गंदगी साफ हो जाता है। मिस्टर ली ठीक हो जाता है और खड़े होकर बोलता है मेरे सिरे में बहुत ही ताकत आ गया, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। वह बोलता है ये काम कर गया। ली बोलते हैं शुक्रिया आपका मुझे बचाने के लिए। वह जैंग को बोलता है क्या तुम सोच लिए हो तुम ज्वाइन होगा क्या? जैक बोलता है हाँ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ये मेडिसिन के बारे में। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जैक बोलता है मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर वो लेले के बारे में सब कुछ बता देता है मिस्टर हुआ को। वो बोलता है वो शैतान अभी भी जिंदा है। जैक बोलता है आप सनवूजी को जानते हो? वो बोलता है ये मेरे पुराने दोस्त का चेहरा था, मुझे चिंता हो रहा है तुम्हारे बारे में, तुमने उसका श्राप को तोड़ दिया, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसे रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जैंग चलते हुए अपने मन में बोलता है मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल जैंग को देख रही होती है पेड़ के ऊपर से। वो अपने जाल से जैंग को बांध देती है और पेड़ में लटका देती है। जैंग बोलता है कौन है बाहर आओ। वो नीचे आती है तो जैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है एक लड़की। फिर वो चिल्ला के बोलता है तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या? वो चुड़ैल बोलती है तुम्हें तो बहुत ही गुस्सा आता है, अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, मिस्टर सान तुमसे मिलना चाहते हैं। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है जैंग उसी उस समय वहाँ पर मिस्टर वो आ जाता है। वो अपने सुई से जैंग के तार को काट देता है। जैंग सीधा जाकर उस चुड़ैल के बुत से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने मन में बोलता है ये पेनिट्रेशन विजन है, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर वो होता है। फिर वो बोलती है ये बुरे इंसान तुम इसमें दखल क्यों दे रहे हो? वो बोलता है मैं ये सब देखकर नहीं रोक सकता हूँ। तभी जैंग बोलता है मास्टर। वो लड़की बोलती है तुम इसके चेहरा हो। वो बोलता है सनवूजी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, मेरे चेहरे को जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़की बोलती है बकवास बंद करो। वो हुआ पर हमला कर देती है। वो उसके हमले से बच जाता है लेकिन पीछे में जो पेड़ होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखकर जैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की हुआ को बोलती है तुम इससे बच नहीं पाओगे और उस पर हमला कर देती है। वो उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है 2 फोर्स एक में
आ जाओ। और उसके चारों ओर एक सील बन जाता है। वो चुड़ैल उस पर हमला करती है, लेकिन उसके सिर में कुछ भी हरकत नहीं होता है। वो लड़की हुआ को बोलती है, इतना खुश मत हो बुरा इंसान, मैंने अपना पूरा दम नहीं लगाया है। वो बोलता है, हाँ मान लो, तुम्हारे कंधे में एक चीज चुभो दिया हो, अगर तुम अपने QI की इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। फिर वो अपने कंधे में देखते हुए अपने मन में बोलती है, धत तेरे की, मैं बहुत ही लापरवाह थी, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जैन सॉफ्ट होकर बोलता है, मास्टर वो भाग गई, क्या आप उसके पीछे नहीं जाओगे? मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना उस पर। किसी भी एक पपेट है जो इसके पीछे है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ, कल मेरे घर में आ जाना, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। वह सनूजी के घर में पहुँच जाता है। सनूजी हुआ को पहचान लेता और बोलता है, सिविलियन हुआ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हुआ बोलता है, मैं यहाँ पर न्याय करने आया हूँ। सनूजी हंसते हुए बोलता है, तुम किस तरह का न्याय करने आए हो? मैं पहले ये काम छोड़ दिया हूँ और बहुत सालों से ये फील्ड में नहीं हूँ। वह बोलता है, सनूजी मुझे पता चल गया है, तुमने जॉन फैमिली में जाल लगाया था ना? सनूजी गुस्से में बोलता है, वाह तुम्हें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए। वह बोलता है, ये मेरा चेला ने पता लगाया था, मुझे तुम्हें खत्म ही करना पड़ेगा। सनूजी बोलता है, वाह तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? और फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो उसके हमले से बच जाता है और फिर उसे एक जोर से मुक्का मारता है पेट में और फिर वो दूर जाकर गिर जाता है। सन बोलता है, तुम 6 फोर्स में आ गए हो मेडिसिन टाउ के? वह बोलता है, ये 7 फोर्स है, अगर तुम सिगरेट टेक्निक इस्तेमाल करोगे मैं तोड़ दूंगा उसे भी। सन उसे शॉक होकर बोलता है, क्या 7 फोर्स? अगर मुझे पता होता कि तुम इस लेवल में होते मैं तो कभी भी तुमसे लड़ता नहीं। वह बोलता है, एकदम अक्ल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हें मार डालूंगा। सन मुझे बोलता है, सिविलियन हुआ, तुम्हें हर फैमिली बुद्धा की तरह जानता है, तुम तो भगवान को जानते ही होगे ना? वह बोलता है, तो तुम इसलिए ये सब कर रहे हो? फिर वो अपने सुई से उसे मार देता है। फिर बोलता है, मुझे पता नहीं है कि मैं पहले गलत सुना था ये सही, मुझे सिर्फ ताकतवर होना था। क्या वो लड़का मेरा सपना को पूरा कर पाएगा? एक लड़की घर के बाहर खड़े होकर ये सब देख रही थी और बोलती है, वाह तुमने आखिरकार कर ही दिया। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। जैन चिल्लाकर बोलता है, क्या मास्टर आपने सनूजे को मार डाला? बहुत बढ़िया बात है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह बोलता है, क्योंकि वो मर चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर उसका कोई साथी हुआ तो। चलो समय आ गया तुम्हें कुछ सिखाने का। फिर वो दोनों ट्रेनिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। जैन बोलता है, मास्टर जो आपने एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल किया था उस दिन, मुझे वो सीखना है। वह बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा टाइसी स्टैंडिंग। इस मूव को प्रैक्टिस करने के बाद तुम मिक्स कर पाओगे अपने आत्मा और ताकत को, इससे तुम सिंगल अल्टीमेट सीख लोगे। ये टाइसी कुंफू है। जैन बोलता है, टाइसी स्टैंडिंग। फिर वो प्रैक्टिस करता है। वह उसके पाँव में मारते हुए बोलता है, तुम अपने पाँव को बहुत ही ज्यादा मोड़ दिए हो। फिर वह उसे बताता है कैसे करना है। मैं तुम्हें कल्टीवेशन मेथड सिखाने वाला हूँ, जो सैनोव स्कूल का सीक्रेट है। इस मेथड को किंग इम्पेरर का कल्टीवेशन मेथड में बोला जाता है। ये तुम्हारे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग नहीं है सिर्फ, लेकिन इससे तुम्हारे मेडिकल प्रोफेशन में भी असर आएगा। अगर तुम इसे सीख नहीं पाए तो तुम सैनोव स्कूल में मेडिसिन आर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे सैनोव स्कूल का 2 अमेजिंग टेक्निक है, सैनोव स्कूल का 2 अमेजिंग टेक्निक है 9 फोर्स मेडिकल टाउ का और डिवाइन सुई। बिना कल्टीवेशन मेथड का वो दोनों बेकार है, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैंग बोलता है, और ये इतने इम्पोर्टेंट है। वह बोलता है, बहुत देर खड़े होने के बाद पहले स्टेप पूरे शरीर में फोर्स को पैदा करना होता है। पूरा फोर्स मतलब सारा ताकत एक जगह में आ जाएगा। जब तुम एक पंच बनाओगे तो तुम्हारा सारा शक्ति उसमें आ जाएगा। वो पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे तुम अपने हाथों से पत्थर को तोड़ सकते हो। 5 तरह के फोर्स होते हैं, जैसे शार्प, हिडन, ट्रांसफॉर्मिंग, ग्रैंड और सुपर नेचुरल फोर्स होते हैं। 60 फोर्स के मिलने के बाद तुम्हारा फाइटिंग का ताकत दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा आगे हो जाता है और इससे ज्यादा मुसीबत भी नहीं आ जाता है कि तुम 7 से 8 लोगों को मार पाओगे, वो भी एक ही समय में। हिडन फोर्स, जिसे इन फोर्स भी बोला जाता है, ये बहुत ही खराब ताकत होता है। जब तुम हिडन फोर्स से किसी को मारोगे उसके शरीर में कोई चोट का दाग नहीं होगा, लेकिन उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा चोट लगा हुआ होगा। अगर उसे थोड़ा सा लगा होगा तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसे ज्यादा लगा होगा तो वो पैरालाइज या फिर मर भी सकता है। और आवाज दूसरे फोर्स के बारे में, वो सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर लेवल के हैं। मैं भी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है, ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। वह बोलता है, ये कल्टीवेशन मेथड एक रात में नहीं आ जाएगा, तो तुम्हें कोई महसूस नहीं होगा अपने खून में QI के फ्लो को। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो प्रैक्टिस करना। मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा टाइसी स्टैंडिंग का, तो सभी लोग को पता चलेगा कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। जैंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिन का फोन आता है। लिन बोलती है, जूनियर
मैं तुम्हें 2 दिन से देखे नहीं हूँ, तुम कहाँ पर हो? जैंग बोलता है सीनियर मैं बाहर में हूँ, मैं कुछ दिन में वहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ का नेटवर्क बहुत ही खराब है। लिन बोलती ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर लिन प्रैक्टिस करके अपने कमरे में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो गई है, मैं कैसे सीनियर को बताऊंगा। फिर सुबह हो जाता है, जैंग प्रैक्टिस करने के लिए वापस वहीं जाता है। तो वो कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद अपने मन में बोलता है मेरे हाथों में नस चलने का महसूस हो रहा है। फिर वो अपने पेनिट्रेशन विजन से अपने हाथ की ओर देखते हुए बोलता है ये पेनिट्रेशन विजन का एक और फंक्शन है, मैं अपने अंदर भी देख सकता हूँ, पता नहीं मेरा एक्सरे विजन के अंदर और भी कितना खूबी है। दूसरी तरफ कुछ आदमी जैंग को देख रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है को देखो उसे, वो कुंफू प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वो जू को फोन करते हुए बोलता है बॉस हमने उसे खोज लिया है। जू बोलता है बहुत बढ़िया, मौका देकर उसे मार डालो। वो आदमी बोलता है समझ गया। वो आदमी चाकू निकालते हुए बोलता है चलो करते हैं। फिर वो उसे रोककर बोलता है हे रुक जाओ, वो टाई से कुंफू प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास अभी होल फोर्स होगा। वो लड़का बोलता है तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, ये होल फोर्स क्या होता है? तुम्हें तो कुंफू आता है ना, तुम पहले बोल रहे थे कि तुम शार्प फोर्स में आ गए हो। एर्गो बोलता है तुमने कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं किया है तो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लड़का मुझसे बोलता है भूल जाओ, मुझे 1 लाख चाहिए, उसे मारने के बाद ही मिलेगा हमें वो पैसा। फिर वो जैंग की ओर चाकू लेकर हमला कर देता है। जैंग उसके हमले को महसूस कर लेता है और उसे रोक देता है और घबराते हुए बोलता है तुम हो कौन, तुम मुझे मारने क्यों चाहते हो? वो लड़का बोलता है तुम्हें मारकर मुझे पैसा मिलेगा। फिर वो एर्गो को बोलता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मेरी मदद करो। फिर वो सामने में पड़ा हुआ पत्थर उठा लेता है। जैंग बोलता है रुक जाओ, तुम्हें पैसा चाहिए ना, चलो बात करते हैं इसके लिए। लेकिन एर्गो उसके सर में पत्थर से मार देता है और जैंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। एर्गो ये देखकर बोलता है भाई ये तो बेहोश हो गया। वो लड़का चाकू निकाल देता है और बोलता है इसे मारने के बाद हमें पैसा मिल जाएगा। जैसे वो उसे मारने जाता है, जैंग उसे पकड़ लेता है उसके हाथ को और बोलता है तुम्हें खेलने का शौक है ना? वो लड़का घबरा जाता है और बोलता है मैं देखा था कि तुम बेहोश हो गए थे, तुम अचानक से खड़े कैसे हो गए? तभी जैंग उसे एक जोर से पंच मारता है और वो दूर जाकर उस पेड़ को तोड़ने के बाद पेड़ में जाकर लटक जाता है। फिर वो ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। जैंग बोलता है तुम्हें इसकी तरह उड़ना नहीं है तो मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर। फिर वो बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, वो है जो वो, और वो वहाँ से भाग जाता है। जैंग अपने मन में बोलता है जो मैं इसे याद रखूंगा, आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद कोई बोलता है जैंग उठ जाओ जैंग जू। जैंग की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और खड़े होकर बोलता है कौन है, कौन मुझे बुला रहा है, क्या चल रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फिर वो पीछे देखता है एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है। जैंग उससे बोलता है तुम कौन हो, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो? वो आदमी बोलता है मैं वो हूँ जो तुम्हें ये स्पेशल पावर दिया है। वो पत्थर के अंदर इमॉर्टल विन था जो तुम्हारे अंदर है अभी, इसलिए तुम्हें ये एक्स्ट्रा विजन मिला है। जैंग बोलता है वो उस पत्थर से मिला मुझे। वो आदमी बोलता है बेशक, जबकि तुमने इमॉर्टल विन मुझे दिया है इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगे। वो बोलता है पहले मैं बहुत सारे दुश्मनों को मैं अकेले मार देता था, इमॉर्टल विन अपने जनरेशन को दिया जा रहा है। ये 1000 साल की बात है जब मुझे ये मिला था, आंखों वाला इमॉर्टल विन जो तुम्हारी मदद करेगा एक अच्छा इंसान बनने में। जैंग अपने मन में बोलता है आपने बताया एक्स्ट्रा विजन। फिर वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं इतने सारे स्वर्ग को देखा था। वो आदमी उसके सर में मारते हुए बोलता है तुम इसका इस्तेमाल लड़कियों को देखने के लिए कर रहे हो, जो उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रहा था पहले, वो 1 साल में मर गया था। जैंग बोलता है इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सीनियर जबकि आप इसका मास्टर हो इमॉर्टल विन का, प्लीज मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाइए। सीनियर बोलता है ये मेरा मिशन नहीं है, मुझे खुद ही पता करना होगा इसके बारे में, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जैंग बोलता है ऐसे तुम गायब नहीं हो सकते हो। फिर वो चिल्लाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है सीनियर। फिर वो अपने आसपास देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये मेरा सपना था? एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम जान गए। जैंग बोलता है मैं कहाँ पर हूँ? वो आदमी बोलता है ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने बेहोश हो गए थे। जैंग अपने मन में बोलता है मेरा माथा का दर्द ठीक हो गया है, जो मेरे सर से खून निकला था वो भी ठीक हो गया है, ये इमॉर्टल विन सही में जादू है। जैंग उस आदमी को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई रहता है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम सैंग है। सर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? वो आदमी उदास होकर बोलता है जैंग मेरा नाम यंग है, मैं सही बोलूँ तो मैं पिछले महीने ही यहाँ पर आया हूँ। मेरे बच्चे को बहुत ही अजीब सा बीमारी हुआ है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसके बाद उसे बुखार आ जाता है। जो डॉक्टर के पास गया था मैं,
वो उसका इलाज नहीं कर पाया। जैंग बोलता है ये बहुत ही अजीब सा बीमारी है मिस्टर यंग, मुझे थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में पता है, क्या मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ? फिर वो अपना बीबी को बुलाते हुए बोलते हैं हनी अपने बच्चे को ले आओ, ये बच्चा फिर से रो रहा है। जैंग एक्सरे विजन से उस बच्चे की ओर देखता है। एक चुड़ैल बच्चे के सर में चाकू भोंक कर खड़ी होती है। जैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है एक चुड़ैल। फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो जाती है वहाँ से। जैंग बोलता है ब्रदर जैंग तुम्हें कुछ पता चला? जैंग बोलता है मिस्टर यंग हम लोग तो कभी मिले नहीं है, अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जैंग बोलता है ब्रदर जैंग ऐसा मत बोलो कि हम लोग कभी नहीं मिले हैं, बताओ मुझे मेरे बच्चे को क्या हुआ है? जैंग बोलता है ये बच्चा पोजेस है। जैंग बोलता है एक डॉक्टर डॉगलिंग का यही बात बोल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसे डॉगलिंग का मेडिकल गुरु बोला जाता है। तुम्हें क्या लगता है ब्रदर जैंग मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? जैंग बोलता है मुझे सही में नहीं पता इसके बारे में, अच्छा लगा कि तुम मेडिकल गुरु को देखने दो पहले, अगर वो काम नहीं हुआ तो मैं कुछ रास्ता निकाल दूंगा। जैंग बोलता है ब्रदर जैंग मुझे पता है कि तुमने कुछ देखा है, प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरे बच्चे को ठीक करती है जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जैंग बोलता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उसका पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पैसा की खातिर ये सब नहीं कर सकता हूँ अभी। जैंग बोलता है ठीक है मिस्टर जैंग तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज मुझे मिस्टर जैंग मत बुलाइए अभी से, ये बहुत ही अजीब लगता है मुझे, सिर्फ मुझे जैंग बोलिए। जैंग बोलते ठीक है मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगा आपसे, भाई तुम यहीं पर रुक जाओ आज के लिए, फिर वो डॉक्टर यहाँ पर आ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद जैंग फोन लगाता है मिस्टर वॉक और बोलता है मास्टर। वो बोलता है जैंग क्या हो गया? जैंग बोलता है मास्टर उस पर हमला किया था कोई, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो है वो बोलता है मैं उनको बोल दूंगा, वो ये सब देख लेगा। जैंग बोलता है मुझे आपसे एक और बात पूछना है। फिर वो बच्चे के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बोलता है तुम्हारा शरीर सही में इमॉर्टल है, तुम तो अब भूत और आत्मा को भी देख सकते हो, तुम जो बोले वो सही है, वो एक चुड़ैल है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है मास्टर इस दुनिया में सही में भूत होता है? वह बोलता है ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा और रहस्यमय है, अब जैसे नॉर्मल इंसान इसे समझ नहीं सकते हैं, अभी के लिए इसे बहुत ही बोलो। डॉगलिंग का मेडिकल गुरु बहुत ही स्किल है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही पागल है, उसके साथ उलझना मत, ये तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। जैंग बोलते ठीक है मास्टर मैं समझ गया। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, मेडिकल गुरु आ जाता है वहाँ पर। जैंग बोलता है मिस्टर गुरु आखिरकार आप आ गए। उसके साथ जो आदमी आया होता है वो बोलता है मिस्टर यंग तुम्हें तो पता है ना मेरे मास्टर की फीस के बारे में? यंग बोलता है आप पता है मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज डॉक्टर वो को बोलो मेरे बच्चे को बचाने के लिए। वो बोलता है बच्चे को ले आओ। फिर वो बच्चे का जांच करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद यंग को बोलता है बच्चे का पल्स ठीक है, लगता है कि ये बच्चा किसी चीज को देखकर शॉक हो गया है, ये मेडिसिन को ले आओ जो लिस्ट में लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करके देखो ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खिलाने के बाद मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए ले आना। ये बोलता है मिस्टर गु ये ब्रदर जैंग है, इसको मेरे बच्चे के कंडीशन के बारे में पता है, आप दोनों बहुत ही क्वालिफाई है कि आप लोग बात करके मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर सकते हो। वो जैंग को बोलता है तुम डॉक्टर हो? जैंग बोलता है मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करूँ। वो आदमी बोलता है कि दुनिया में बहुत ही अजीब लोग हैं, शायद तुम उनमें से ये एक हो। जैंग बोलता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, तुम मिस्टर गु के चेले में से एक हो ना, तुम इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकते हो क्या? वो लड़का बोलता है बच्चे यहाँ पर बकवास मत करो। डॉक्टर को बोलता है तुम्हारा बताओ तुम इसे ठीक कर दोगे? जैंग बोलता है क्या आप इसे ठीक नहीं कर पाओगे? वो लड़का गुस्से से जैंग को बोलता है डॉक्टर को बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया है, तुम्हें पता क्या है तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, जल्दी से पुलिस को बुलवाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। जैंग को बोलता है लगता है डॉक्टर को इसे ठीक नहीं कर पाएगा, अच्छा रहेगा कि आप इसे जाने दीजिए, अपना समय इनके पीछे खराब मत कीजिए, और इसके बाद तुम अपने आप को मेडिकल गुरु मत बोलना, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर को बोलता है समय के बच्चे अपने जवान में कंट्रोल रखो, नहीं तो इसके लिए तुम बहुत ही पछताने वाले हो। जैंग बोलता है तुम अपने फिल्म के लिए बहुत ही पागल हो गए हो, मैं तुम्हें बता दूं मेरा मास्टर है सिविलियन हुआ, वो तुमसे बहुत ही अच्छा है मेडिकल और फिल्म में, तुम उनके सामने एक बच्चे हो। तब शॉक्ड होकर बोलता है क्या सिविलियन हुआ? यह अपने मन में बोलता है ब्रदर जैंग तो फेमस डॉक्टर हुआ का चेला है, वो मेरे बच्चे को बचा ही लेगा। वो गुस्से से बोलता है बच्चे जबकि तुम हुआ का चेला हो तो तुम इस बच्चे को बचा ही लोगे, मैं तुम्हारे हवाले ये बच्चे को छोड़ता हूँ, क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? जैंग बोलता ठीक है मैं ये चैलेंज लेता हूँ, मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा जो तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये याद रखना अगर मैं जॉलिंग को ठीक कर दिया, जब तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें सैल्यूट कर मास्टर बोलना। वो बोलता है अगर तुम इस बीमारी को ठीक कर दिया जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, हालांकि तुम इसे ठीक नहीं कर पाए तो सिविलियन हुआ मेरा चेला बनेगा, तुम्हारे पास हिम्मत है ये शर्त लगाने का? जैंग बोलते ठीक है डील। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं मास्टर को हारने दे दूंगा। फिर वो अपने एक्सरे विजन से उस बच्चे की ओर देखता है और वो बच्चे के दिमाग में पहुंच जाता है, वो भूत उसके सामने आ जाती है। जैंग उस भूत को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि
तुम कौन हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है इन सारी चीजों से दूर रहो। जैंग बोलता है तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो। वो लड़की मुझसे बोलती है तुम्हें इससे क्या, मैं सभी को मार डालूंगी जो मेरे रास्ते में आएगा। और वो अपने चूल से जैंग को बांध देती है और बोलती है तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, अगर मैंने तुम्हें और जोर से दागा तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। जैंग बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी फिर वो तुम्हारे साथ होगा, मुझे मत बोलना। फिर वो अपना एक्स्ट्रा विजन एक्टिवेट कर लेता है और वो सुडल के हाथों से बच जाता है। वो सुडल ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या, तभी लिन अपना ताकत से उस पर हमला कर देता है और उसका धीरे धीरे कपड़ा फट जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। फिर जैंग वो को बोलता है हो गया। तभी वो बच्चा हंसने लगता है। जैंग अपने बच्चा को उठाते हुए बोलता है ये अभी ठीक लग रहा मुझे। तभी वो बच्चा बोलता है मम्मी। उसका मम्मी बोलता है देखो हनी, बच्चा मुझे बुलाया। जैंग बोलता है वो याद रखना अपना प्रॉमिस को। डॉक्टर वो वहाँ से चला जाता है। जैंग को बोलता है ब्रदर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया आज। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, मैंने आज बहुत ही बेकार काम कर दिया, मुझे वो की तरह लोकल गुंडे से पंगा नहीं लेना चाहिए। जैंग बोलते है चिंता मत करो, मैं बिजनेसमैन हूँ बहुत सालों से, मुझे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भी जानते हैं, अगर तुम्हें वो परेशान करेगा फिर मैं उसे देख लूंगा। जैंग बोलता है ठीक है ब्रदर, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिंग फैमिली में कोई औरत थी जो 40 साल की थी जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, उसे सादा कपड़ा पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, मेरा सिस्टर इन लॉ मर चुकी है कुछ साल पहले, उसके बाद अजीब सा बीमारी हुआ था जॉलिंग को। जैंग बोलता है जो भी हो मैं उसे खत्म कर दिया हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, जबकि जॉलिंग ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ। जैंग बोलता है ब्रदर तुमने जॉलिंग को ठीक किया है, ये लो मेरी मदद करने के लिए $5 मिलियन। जैंग बोलता है ब्रदर ये मैं पैसे के लिए नहीं किया हूँ, तुमने भी मुझे बचाया है तो बात बराबर हो गया है, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। फिर जैंग उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैंग डोंगराई सिटी में पहुँच जाता है और लिन को फोन करता है लेकिन लिन उठाती नहीं है। जैंग अपने मन में सोचता है अब इसे क्या हो गया। फिर वो टांगे प्रैक्टिस करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है मैं किस तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा मेरे QI और ब्लड को। मास्टर बोल रहा था इसे सीखने के लिए 3 से 5 साल लग जाता है। इसे सुनने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा, मुझे अपने ताकत को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं हर तरह के खतरे से बच सकूं। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है लिन जियान तुमने डोंगाई सिटी में क्या कर दिया है, तुम भूल गई हो जो लिन फैमिली ने तुम्हें सिखाया था। लिन बोलती है पापा मुझे जो अच्छा नहीं लगता है और मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। यूँ चिल्लाकर बोलता है बकवास बंद करो, जो तुम खा रही हो और पहन रही हो वो दूसरे का सपना है और ये सारी चीज तुम्हें लिन फैमिली ने दिया है। तुम मेरी बेटी नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी ऐसा नहीं होता, जबकि तुमने 20 सालों तक इसका मजा लिया है तो तुम्हें लिन फैमिली को कुछ देना होगा। यह बोलती है पापा तुम्हें पता नहीं है, जब ये डोंगाई सिटी में गई थी ये गरीब दोस्त से दोस्ती की है जिसका नाम है जैंग जॉन। वो लोग एक ही कमरे में खाते हैं और रहते हैं। उसका पापा बोलता है सही में लिन का बॉयफ्रेंड है इसलिए वो मना कर रही है। ये बोलता है ये सच बात है क्या जो जियान बोल रही है। लिन बोलती है जैंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन वो उससे बहुत ही अच्छा है, उसके अलावा जैंग लिन फैमिली को बहुत ही अच्छा रेट दे सकता है बहुत ही कम दाम में। जियान बोलता है लिन तुम क्या सपने देख रही हो, जो पहले ही पता कर लिया उस बच्चे के बारे में। वो डोंगाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वो छोटे से गांव से आया है और उसके परिवार के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो उस तरह का नॉर्मल इंसान लिन फैमिली को अच्छा रेट कैसे दे सकता है। लिन बोलती मुझे विश्वास है कि उसके पास कोई रास्ता होगा। मैं बोलता है लिन अगर तुम उस बच्चे के लिए अपना मन बदल रही हो तो लिन फैमिली उसे पूरा गायब कर देगा। लिन अपने मन में बोलती है मुझे जैंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इसमें। जैंग जून मैं आशा करती हूँ कि तुम ताकतवर हो जाओ और मैं 2 साल में तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ। लिन बोलती है पापा मैं जू से शादी कर लूंगी लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे 2 साल दोगे और 1 सालों में मुझे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। जैंग बोलता है अंकल इस पर भरोसा मत करिए, ये इसका कोई चाल है, वो शायद उस गरीब लड़के के साथ भाग जाएगी। मैं बोलते हैं बस बहुत हो गया तुम चुप रहो, ठीक है मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ लेकिन तुम जैंग के साथ ज्यादा घूमोगे नहीं। लिन बोलती है मैं समझ गई। दूसरी तरफ जैंग अपने मन में बोलता है इतना देर हो गया सीनियर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, क्या कुछ गड़बड़ी है। फिर उसी समय फोन आता है। जैंग खुश होकर बोलता है मैं तो आ गया और वो जल्दी से फोन उठा लेता है। लिन बोलती है जैंग क्या मैं सुंदर हूँ। जैंग बोलता है बेशक आप बहुत ही सुंदर लड़की हो, मैं इतना सुंदर लड़की कभी नहीं देखा हूँ। लिन बोलती है जबकि तुम सुंदर समझते हो मुझे तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल दूंगी, अगर तुम 2 साल में ये कर दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैंग अपने मन में बोलता है ये तो लव कन्फेशन है। जैंग बोलता है लिन मेरे लिए 1 साल काफी है। लिन बोलती है चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। फिर वो फोन रख देती है।
जैन खुश होकर अपने मन में बोलता है मुझे अपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। वो मुझे इशारा देकर चल गई है। उसी समय वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है सरेंडर जैन बोलता है हाँ भाई बोलो। वो बोलता है शो शुरू हो गया है लेकिन तुम्हारा कपड़ा उतना भी ठीक नहीं लगा मुझे। जैन अपने मन में बोलता है अब इसमें क्या खराबी है। वो एक कपड़ा लाकर जैन को दे देता है और बोलता है इसे पहन लो। वहाँ का ज्वेलर शरीफ देखना चाहिए। फिर वो कपड़े को पहन लेता है और बोलता है एकदम साइज के हिसाब से है। दूसरा तरफ हमें जो को दिखाया जाता है वो बोलता है वो दोनों बेकार लोग जैन को कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। इस बार तो हमसे बदला लेगा ही। उसका मैनेजर बोलता है मैं आपके सेफ्टी के लिए कुछ और बॉडीगार्ड को लाया हूँ। एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और बोलता है मैनेजर बुरी खबर है। जो बोलता है इतना चिल्ला क्यों रहा तुम। वो आदमी बोलता है बुरी खबर है रेट से बड़ा हुआ जो ट्रक जा रहा था वो पिछली रात से गायब है और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। जो घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये वो का काम है। फिर उसके ऊपर फाइल फेंकते हुए बोलता है गधे कहीं के तुम एक ट्रक को नहीं देख पा रहे हो। मेरा सामान 30 मिलियन का था और ऐसे ही गायब हो गया। मैनेजर बोलता है यंग मास्टर हम लोग पुलिस को इस बारे में बोल दे क्या। जो बोलता है हम लोग पुलिस को नहीं बोल सकते हैं नहीं तो हमारे सीनियरों को ये पता चल जाएगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मैनेजर जो को बोलता है यंग मास्टर आपका पैकेज। जो उसे खोल के देखता है एक मुकुट होता है उसके सर में एक चाकू गहरा रहता है और उस मुकुट से खून निकल रहा होता है। जो ये देखकर घबरा जाता है बोलता है जल्दी से इसे फेंको। फिर वो बाहर आकर देखता है उसका गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गया है। जो चिल्लाकर बोलता है मेरा गाड़ी को कौन तोड़ा।